तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक 7 मार्च 2026 दिन है शनिवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग अलग अलग सभी ज़िले से संबंधित जो समाचार लेकर निकल कर आते हैं ना। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे अच्छे समाचार इस चैनल पर ला सकें। और दोस्तों, इस प्रकार आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है ना, और सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बेल को दबा देना ताकि आपको हर समाचार मिल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, उन्होंने कहा। आज कल मंत्रालय महानगरीय भवन में लोक निर्माण विभाग के कार्यों और गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दोनों सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आदेश दिए हैं। और रंगों की बौछार, अभी गुलाब की महक और आत्मीय मुस्कानों के बीच रायपुर के बिरगांव में होली मिलन समारोह उल्लास और अपनोत्सव से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति एवं लोक रंग से सजे मंच ने मानव पूरे वातावरण में छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध घोल दी है। फाग के सुरों में जो है मुख्यमंत्री जी ने नाच गान किया। और दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई, FIR कराने गई तो गांव वालों ने उसके परिवार का ही कर डाला बहिष्कार। इस फैसले के बाद परिवार को गांव के सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए कहा गया। ग्रामीणों के इस फैसले से पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान और भयभीत है। दोस्तों, इस प्रकार भी समाचार निकल कर आता है। लोग देख सकते हैं बिलासपुर से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक लड़की जो है इसको साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म करने के बाद जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद जो है गाँव वाले से जो है FIR करते हैं, तो गाँव वाले उनका जो बहिष्कार कर दिया जाता है ना। और कुछ दबंगों लोगों को ग्रामीणों के पीड़ित परिवार के साथ दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ सामाजिक दंड का निर्णय लिया गया है। पीड़ित परिवार स्वजन का आरोप है। पंचायत में यह फैसला सुनाया गया था कि पीड़िता और उसके पूरे परिवार को गांव के समाज से बहिष्कृत रखा जाएगा। इस फैसले के बाद परिवार के गांव के सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सामुदायिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए कहा गया। ग्राम इस फैसले से पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान और भयभीत है। हालांकि प्रकरण में पीड़िता की शिकायत के बाद बसंतपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी की जेल जाने के बाद आरोपी पंचायत की बैठक में पीड़िता के परिवार के सामने कुछ अपमानजनक शर्तें भी रखी गई थी। पीड़िता पर आरोप है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसका अपराध से संबंध नहीं है। यदि यह बात सच्चाई नहीं बताती है तो बहिष्कार जारी रहेगा। बैठक में सजा तय की गई है कि पीड़िता का परिवार अपनी गलती स्वीकार करता है तो उन्हें पूरे गाँव के लोग को पैर धोकर उस पानी से नहलाया जाएगा। इसके अलावा दंड के रूप में समाज को बकरा और शराब देने की बात कही गई थी। इस तरह के फैसले कैंसर की चुनौती, बुलंद हौसले और यूपीएससी में कामयाबी। महासमुंद के संजय डहरिया ने 946वीं रैंक लगाकर लहराया परचम। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर महासमुंद जिले के ग्राम बेलकुटरी तुमगांव निवासी संजय डहरिया ने यूपीएससी परीक्षा में 946वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान रच दिया है। दोस्तों, आप जानते हो कि यूपीएससी जिसे कलेक्टर बनते हैं उसका जो रिजल्ट अभी निकल कर आया हुआ, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 10 जो युवा हैं है ना पास हुए हैं। और उसमें संजय शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी थे और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS मिलने की प्रबंधक संभावना है। संजय के पिता एक सामान्य कृषक है, जबकि उनकी माता गृहिणी है। परिवार में 2 बड़े भाई और एक बहन की बात 47 वर्षीय संजय सबसे छोटे हैं। कैंसर को हराकर तीसरे प्रयास में मिली सफलता। संजय डहरिया की सफलता, संघर्ष और दृढ़ इच्छा की मिसाल। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनकी लार ग्रंथि में कैंसर का पता चला था। इसके बाद करीब 4 वर्षों तक मुंबई में उनका उपचार चला। कठिन इलाज और परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी है। उसके बाद संजय का कहना है कि उन्होंने बीमारी की चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसे उभरने के बाद पूरी लगन से तैयारी की। उसके अनुसार ईश्वर पर भरोसा, लक्ष्य की प्राप्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। मनोबल बनाए रखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। संजय ने बताया कि कठिन समय में कई बार उनका मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को कमज़ोर होने से रोका। वे लगातार खुद को प्रेरित करते रहे और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया है। तो जरूर दोस्तों, इस प्रकार जो मोटिवेशन मिलता है ना, आत्मविश्वास मिलता है इस प्रकार की कहानी सुनने से। बाइक से गिरे युवक के सीने में धंसा बांस, 6 घंटे तक उसी हाल में इलाज के लिए भटकता रहा। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह बाइक चलाते हुए बांस से बनाए गए बाड़े में गिर गया, तभी एक टुकड़े उसके सीने में धंस गया और आर पार निकल गया। यह घटना 4 मार्च को होली त्यौहार के दरमियान की है। दोस्तों, बता दें कि जो युवक का जब एक्सीडेंट हुआ उसका जो बांस उसके सीने में घुस गया था और उसको लिए वो जो है ना 6 घंटे तक अस्पताल के चक्कर काटते रहा।
दर्द के बाद भी घायल स्वजन और ग्रामीणों के साथ स्वयं चलाते हुए अस्पताल आया और घटना की जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बाइक चलाते हुए बांस से बनाए के बाड़े में गिर गया, एक टुकड़े का सीने में धंस गया और आर पार निकल गया। घटना 4 मार्च को होली त्यौहार के जो दरमियान की है। तो इस प्रकार जब घटना भी निकल गया तो उसके बाद दोस्तों जो मरीज है वो ऐसे ही बांस को धसा ही 4-6 घंटे तक अस्पताल के चक्कर काटता रहा, तब जाकर उसका जो भर्ती भी नहीं हुई है ना, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। और शिक्षा के मंदिर में घोर लापरवाही, सूरजपुर में स्कूल का ताला बंद, बाहर बैठे रहे छात्र, 6 शिक्षकों को नोटिस। सामर गांव स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला में गुरुवार को लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल समय में विद्यालय का ताला नहीं खुलने के कारण छात्र छात्राएं बाहर ही बैठे रहे, है ना। उसके बाद पूरा मामला दोस्तों सूरजपुर से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की लगातार हम लोग देखते हैं कि स्कूल विभाग से भी समाचार निकलते, कहीं जो शिक्षक हैं और दारू पीकर पढ़ाने आते हैं तो कहीं कुछ और। ग्रामीण पूरे घटनाक्रम की जानकारी मोबाइल के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी। सूचना मिलने के बाद अधिकारी ने निरीक्षण करा, जिससे शिकायत पाई गई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में भी बच्चे स्कूल के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं, विद्यालय में ताला लटका दिखाई दे रहा है। अच्छा शिक्षकों को कारण बता नोटिस। मामले को गंभीर बताते हुए शिक्षा अधिकारी मिश्रा ने प्रधान पाठक सहित 6 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय समय में स्कूल बंद पाया गया है और इस पर जो कार्रवाई की जा रही है और शिक्षकों की अनुपस्थिति शासकीय दायित्व के प्रति है ना जो है गंभीर लापरवाही है, ऐसा करके उन्होंने कहना है। बड़ौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा, बस को ट्रक ने मारी पीछे से जोरदार टक्कर, 5 की गई जान, 17 की हालत नाजुक। बड़ौदा बाजार जिले के भांडापारा सिमगा क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर गुमारे पर ग्राम दरचूरा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 5 यात्रियों की मौत भी हो गई। दोस्तों आप लोग जानते लगातार जो है एक्सीडेंट और परिवहन विभाग में जो है लगातार एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, जिसमें कई जाने जाती, इसमें भी 5 लोगों की जान चली गई है। और जानकारी के अनुसार RBS कंपनी की बस रायपुर से बिलासपुर जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दरचूरा चौक के पास यात्रियों को बैठाने के लिए रुकी। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस के पीछे हिस्से में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और जो 5 लोगों की दर्दनाक वहीं पास में मौत हो गई, 17 लोग घायल हुए हैं और बाकी लोग वहाँ से फंस गए थे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो आप लोग जानते होंगे ना। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और सिमगा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। कुल 29 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा लाया गया, जहां से 17 गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। तो आप लोग से निवेदन रहेगा कि जरूर आप लोग अब इस प्रकार की हादसे से बच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पास तो किसी का भी गलती नहीं था, सब लोग अपने बस में बैठे थे और ना उस बस वाले को था, पीछे से सामने वाला टक्कर, पीछे से जो दूसरे बस ने टक्कर मार दिया। अब बताइए इसमें क्या बोल सकते हैं अब, है ना, इसी को बोलते हैं किस्मत। अब UPSC रिजल्ट 2025, धमतरी के डायमंड सिंह ध्रुव ने DSP रहते हुए UPSC की तैयारी की, बने SP। संघर्ष काम के दबाव के बीच कामयाबी की शानदार कहानी। जिले के मगलरोड ब्लॉक के ग्राम परसवानी निवासी डायमंड सिंह ध्रुव का संघ लोक सेवा आयोग UPSC में चयन हुआ है। उन्होंने परीक्षा में 623वीं रैंक हासिल किया। दोस्तों यहाँ पर जो डायमंड सिंह ध्रुव है वो पहले से DSP रहते हुए ना DSP के पद पर चयनित थे ही, उसके बाद भी उन्होंने UPSC की तैयारी की और SP है ना, और यहाँ पर जो है UPSC में चयन हुआ है, उनका परीक्षा हुआ है। आपको यह मामला जो मंगलरोड ब्लॉक के ग्राम परसवानी निवासी अंबिका सूर्यवंशी के पुत्र डायमंड सिंह ध्रुव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर मंगलरोड में 5वीं तक पढ़ाई प्राप्त की। इसके बाद कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई रेडियंट पब्लिक स्कूल निमोरा रायपुर में पूरी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी ऑनर्स किया, जबकि PG की पढ़ाई JNU दिल्ली से की थी। PM सूर्यघर योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सख्त, धीमी प्रगति पर बैंकों और विभागों को दिए निर्देश। सोलर रूफ फंड और लोन की समीक्षा। दोस्तों यहाँ जो कलेक्टर रायपुर जो कलेक्टर उन्होंने जो सोलर ऊर्जा लगाने पर जो लोगों को प्रेरित किया है और इस विभाग के जो लोग हैं जो अधिकारी हैं उनकी जो बैठक किया है ना। और भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर गौरव सिंह ने की है। बैठक में योजना के तहत
प्राप्त आवेदनों को सिक्योरिटी प्रकरणों, सब्सिडी की स्थिति और स्थापित सोलर रूफ टॉप सिस्टम की प्रगति पर विचार से चर्चा की गई है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को क्षेत्रवार प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सभी बैंकों को पात्र हितग्राही को ऋण देने में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम नागरिकों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने, शिविर आयोजन करने और ग्राम वार्ड में प्रचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ 13 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक नहीं चलेंगी गाड़ियाँ। हावड़ा मुंबई रूट पर झांझर सुगड़ू सेक्शन में चलेगा काम। दोस्तों यहाँ पर जो बिलासपुर समाचार निकल कर हुआ है, जहाँ कई ट्रेनें जो रद्द हुई है और इस पर जो काम चलने की आशंका जताई जा रही है ना। हावड़ा मुंबई रूट की 13 ट्रेनें को 31 मार्च से 11 अप्रैल तक 12 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में झार सुगुड़ुआ सेक्शन में हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर चौड़ी लाइन निर्माण कार्य किया जा रहा है ना। इसके चलते हावड़ा मुंबई रूट की 13 ट्रेनों को 31 मार्च से 11 अप्रैल तक 12 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। ऐसे में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा समेत अन्य जिलों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। दरअसल रायपुर नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन बनाने का काम जल्दी पूरा करने की योजना, जिसके लिए रेलवे ने ब्लॉक का फैसला किया है। कैंसिल होने वाली गाड़ियों में मेमो पैसेंजर शामिल है ना। रद्द होने वाली गाड़ियों की डिटेल ये आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर देव व्यापार की ऑनलाइन मंडी, एक क्लिक में लड़कियों की फ़ोटो, प्रोफाइल, पैकेज, सर्विस का रेट तय, पिज्ज़ा से सस्ती फास्ट डिलीवरी का दावा। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग जानते होंगे इंस्टाग्राम में अचानक आप चलाते रहते हैं तो उस बीच जो है एक नंगी पुंगी लड़कियों का जो फोटो आ जाता है और उन्हें बुक करने के यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अब सिर्फ फोटो वीडियो शेयर करने का जरिया नहीं बन गया है। यहाँ कई फर्जी अकाउंट और पेज स्कॉट सर्विस के नाम पर देव व्यापार और ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चला रहे हैं। और बता दें दोस्तों कि रील्स जो है ना, रील्स स्क्रॉल करते करते यूजर्स के क्लिक पर ऐसे पेजों तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सर्विस ऑफर की जाती है। आखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, यूजर्स तक कैसे पहुंचता है और किस तरह लालच देकर लोगों को ठगी के जाल में फंसाया जाता है, इस रिपोर्ट में समझिए पूरा खेल। तो दोस्तों इस प्रकार के जो दिखते हैं सामने और बुक करके ऑप्शन आता है तो वो जो पूरी तरह से फर्जी रहता है। शुरू में आपको 1500 रुपया मांगेंगे, उसके बाद 1500 मिलने के बाद आप 15,000 मांगेंगे, ऐसे कर लूटते हैं है ना। तो इस प्रकार के जाल में बिल्कुल भी न फंसे और जो लड़कियों की फ़ोटो है उसको कॉपी करके कहीं का भी डाल देते हैं और रायपुर ऑल एरिया ऑल ओवर ऐसा लिख देंगे, लेकिन पैसा देने के बाद ये लोग फरार हो जाते हैं, इनकी आईडी बंद हो जाती है। तो ज़रूर सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को इस प्रकार की जाल से बचाएं। कई ऐसे पेजों पर सीधे डीएम है ना, डायरेक्ट मैसेज या फिर बुकिंग लिंक का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है सीधे टेलीग्राम अकाउंट पर डायरेक्टर कर दिया जाता है। टेलीग्राम मैसेज करते ही सबसे पहले यूजर से उसका शहर मोहल्ला भेजा जाता है, लोकेशन की जानकारी मिलते ही सामने से एक और मैसेज भेजा जाता है, अलग अलग सर्विस और उसके चार्जेस की जानकारी दी जाती है। इस चैट में सैकड़ों लड़कियों की तस्वीर और प्रोफाइल भी भेजी जाती है ताकि सामने वालों को भरोसा हो सके कि यह असली सर्विस है। इसके बाद इन लोग का जो है 1500, 20,000, 2,000 लेने के बाद ये जो है बात करना बंद कर। रायपुर में धान में पानी डालने का वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने किया हंगामा। आरंग के धान खरीदी केंद्र मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान, जांच कमेटी गठित। दोस्तों यहाँ पर जो है धान का जो है वजन बढ़ाने के लिए ऊपर से जो है ना उसमें जो पानी डाला जा रहा है ताकि इसका वजन है जो बढ़ जाए। इस प्रकार जो वीडियो वायरल हुआ था, रायपुर के आरंग विकासखंड के धान खरीदी केंद्र में धान के स्टेक में पानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरंग के विकासखंड के भलेरा सहकारी समिति ने धान खरीदी केंद्र में धान के स्टॉक में पानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों जमकर हंगामा किया, जिसके बाद है ना जो है ग्रामीण जमकर हंगामा, इसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर गौरव सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच के लेकर 3 स्थानीय समिति गठित की गई है। इस टीम को तुरंत वहाँ के लिए रवाना किया गया है और मौके पर पहुँचकर पूरे मामले की वास्तु स्थिति की जाँच की जा रही है और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है। रायपुर में युवक ने दोस्त को ही मार डाला, गाड़ी रिपेयरिंग के पैसे नहीं देने पर वारदात, घर से निकले थे साथ, सीसीटीवी फुटेज में पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर जो रायपुर समाचार निकल कर आया जहाँ एक दोस्त को उसके ही दोस्त ने जो है गाड़ी की रिपेयरिंग के पैसे नहीं देने पर उसकी जो हत्या कर दी गई है। राजधानी रायपुर में गाड़ी रिपेयरिंग के पैसे नहीं देने पर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने ही
दोस्त की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आरोपी चुना भट्टी निवासी बिट्टू यादव 19 है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बिट्टू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। तो इस प्रकार की घटना दोस्तों सामने आता है तो ज़रूर आपने अपने जो परिवार है उसको इस प्रकार की घटना से बचा कर रखें, है ना। और देखिए, एक गाड़ी की रिपेयरिंग और कुछ पैसों के लिए जो है आपस में यहाँ रंजिश हो गया, है ना। आपस में दोस्त लोग एक दूसरे को मारपीट कर दिए, इसमें एक की जो हत्या हो गई। रायपुर में मदद के नाम पर युवक से लूट। ई रिक्शा में आए आरोपियों ने मोबाइल पैसे स्कूटी लूटी। विरोध करने पर लहूलुहान किया। दोस्तों यहाँ पर रायपुर से जो है पुलिस थाना टिकरापारा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक युवक को मतलब युवक की जो मदद करने के लिए जो लड़के जो है ना, राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में युवक के साथ लूटपाट हुई है। पेट्रोल खत्म होने पर मदद के बहाने ई रिक्शा सवार 3 बदमाश उसे सुनसान जगह ले गए और कांच की बोतल से हमला कर मोबाइल, नकदी और स्कूटी लूटकर फरार हो गए। पीड़िता का नाम सौरभ आइच है, जो नेहरू नगर में रहने वाला। पुलिस ने बताया कि वह टैगोर नगर स्थित एक फूलों की दुकान में काम करता है। 4 मार्च करीब 1 बजे कमल विहार से खाना खाकर अपनी एक्टिवा से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसका जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उस पेट्रोल ख़त्म होने के बाद जो 3 युवक हैं जो कि RDA कॉलोनी में रहते हैं, जो कि मुसलमान एरिया है, वहाँ रहने वाले जो 3 लड़के ई रिक्शा में आते हैं और उसकी मदद करने के बहाने से उसे जो है रिक्शा में बैठाते हैं और सुनसान इलाका में ले जाकर उसी तरफ जो उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। सिद्धार्थ चौक के पास उसकी जो है स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तभी नीले रंग की जो है ई रिक्शा में 3 युवक वहाँ पहुँचते हैं। मदद का भरोसा दिलाते हुए बोतल से थोड़ा पेट्रोल दिया और आगे पेट्रोल दिलाने के बाद कही मदद मिलने के आश्वासन पर युवक ने आरोपियों के साथ गए तो आरोपी ने उसे संतोषी नगर पेट्रोल पंप ले गए जो बंद था। इसके बाद घर से पेट्रोल दिलाने का झांसा देकर बोरिया खुर्द RDA कॉलोनी के पास ले गए और वहाँ जाकर जो वो है ना गांजा और शराब पीने लगे। उसके बाद जो लड़का जो वहाँ से भागने की कोशिश किया तो उसको जो पकड़ कर उसके साथ लूटपाट किया और सुबह तक उसको जो है वहाँ पर से बैठा के रखे थे। दिन में तेज तपिश। राजनांदगांव में 48 डिग्री सेल्सियस। उत्तर छत्तीसगढ़ में आधे रात ठंड। 2 सिस्टम एक्टिव। बारिश के आसार फिलहाल नहीं। दोस्तों यहाँ पर मौसम विभाग संबंधित समाचार भी हम अपने चैनल के माध्यम से लाते हैं, जिसमें कि पिछले 24 घंटे में राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, यहाँ पर 48 डिग्री पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम के मिजाज से कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में मौसम डाई बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक राहत के आसार भी नहीं है। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर है ना कुछ राहत की बात नहीं है और 38 डिग्री सेल्सियस पार पहुँच गया है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ जिलों में अभी तक भी रात के समय हल्की ठंडी महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो फिलहाल मौसम में दो सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन इनका छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना अभी नहीं दिख रही है, तो बारिश के लिए अभी टाइम लगेगा। विपुल गुप्ता ने तीसरे अटेम्प्ट में हासिल की 103वीं रैंक। पहले IIT फिर 2 बार UPSC में सफल। पहले प्रयास में मिली 368वीं रैंक। दोस्तों यहाँ पर जो बलरामपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की विपुल गुप्ता ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है UPSC में, है ना। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में विपुल गुप्ता ने अखिल भारतीय स्तर पर 113वीं रैंक हासिल किया। उनकी यहाँ उपस्थिति से परिवार, शिक्षकों और पूरे रामानुजगंज क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विपुल गुप्ता ने अपनी स्कूल की जो है पढ़ाई है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में विपुल गुप्ता ने अखिल भारतीय स्तर पर 113वीं रैंक हासिल की है। विपुल गुप्ता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई DPS उकरू नगर विशाखापट्टनम से पूरी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2002 में ITI मद्रास से स्नातक की पढ़ाई की। सिविल सेवा परीक्षा में यह उनका तीसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि UPSC का जो अभी रिजल्ट निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 10 युवा भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भुट्टे की फसल के बीच अफीम की खेती लीज लेकर 1.5 एकड़ में खेत में छिप कर लगाई गई। किसने उगाया अभी खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर दुर्ग से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के भुट्टे की खेती के बीच जो है अफीम उगाया गया है ना। उसके बाद जो पुलिस ने यहाँ पास कार्रवाई की है और अभी किसने उगाया है
उसकी पड़ताल चल रही है। दुर्ग में अफीम की चोरी छिपे खेती पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भुट्टे की फसल के बीच अफीम खेती हो रही थी। पुलिस ने को भनक लगी तो 6 मार्च को रेड मारकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध अफीम की चोरी छिपे खेती कर रहा था। करीब 1.5 एकड़ में अफीम मिला है ना। और यहाँ पर जो मामला जेवरा सिरसा चौकी के समोदा गांव का है। पुलिस के मुताबिक अफीम 1.5 एकड़ में मिला है, लेकिन इसका फैलावा 4-5 एकड़ में हो चुका है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और अभी तक ये सब पता नहीं लगा पाएंगे कौन इसका जो खेती कर रहा है। जैसे पुलिस को पता चलेगा उसने गिरफ्तार करेंगे और उन पर जो कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। गोरखपाली में होली पर मारपीट, आगजगी, सरपंच सहित 25-30 लोगों पर लूटपाट का आरोप शिकायत दर्ज हुआ है। शक्ति जिला समाचार निकल कर आया है, जहाँ की एक सतनामी समाज का जो आदमी है, जो परिवार है, उसके घर जो है आगजगी किया गया है। उनके घरों को जलाया गया है। और शक्ति जिले के मालखरौद थाना क्षेत्र के ग्राम गोरखपाली में होली के दिन मारपीट, लूटपाट और आगजनी का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने वर्तमान सरपंच पति सतन पटेल सहित गांव में 25-30 लोग पर हमला करने, घर में आग लगाने और कीमती सामान लूटने का आरोप लगाया गया है ना। और उसमें होली की सुबह करीब 9 बजे गांव के सरपंच के घर के पीछे स्थित डबरी तालाब के पास बैठे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और किसी तौर पर जाति सूचक गालियां देते हुए उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के अनुसार जब सुखदेव कुर्रे बीच बचाव करने का प्रयास किया तो धक्के मुक्की हुई, जिसमें से गांव का कोटवार गिर गया और चोट लगी है ना। इसके बाद आरोप है कि लगभग 25-30 लोग एकजुट होकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए घर में आग लगा दी। आगजगी में हुआ भारी आर्थिक नुकसान। पीड़ित का कहना है कि आगजगी उनके परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। शिकायत में बताया गया कि घर में रख लगभग 25 लाख रुपये के डीजे सेट, करीब 5 लाख रुपये का पिकअप वाहन और एक बुलेट मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। इसके अतिरिक्त और इसके बाद भी जो है ना सोना चांदी भी लूटपाट हुआ है। ऐसे करके जो घटना समाचार निकल कर आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार समाचार मिल सके। और आप लोग हमारे समाचारों को कौन से जिले से देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। लाइक करने में कंजूसी ना करें। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़,